सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं लेखांकन सिद्धांत किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। वर्तमान समय में व्यवसाय में जो रुचि रखने वाले लोग हैं वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और इन्हीं के माध्यम से वह व्यवसाय की लाभप्रदता मतलब लाभ की स्थिति कैसी है, तरलता यानी संपत्तियों को कितनी जल्दी नकद में बदला जा सकता है, और सुदृढ़ मतलब कि व्यवसाय कितना मजबूत है ताकि भविष्य में चल सकता है या नहीं, इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए इन सब के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम वित्तीय विवरण बनाएं, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएं। लेकिन इनको बनाने के लिए कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होने चाहिए, तो उन्हीं के अनुरूप यह विवरण बनाए जाते हैं। तो ऐसे सिद्धांत जिनको सभी अकाउंटेंट्स ने स्वीकृत किया है, माना है और उसके आधार पर अकाउंट्स बनाए हैं, उसका वर्णन हम करते हैं। उन्हें हम लेखांकन सिद्धांत के नाम पर जानते हैं। यानी ऐसे सिद्धांत, लेखांकन सिद्धांत यानी ऐसे सिद्धांत जिनमें उन नियमों को, परंपराओं को या अवधारणाओं को शामिल किया जाता है जो लेखापाल को लेखांकन करते समय मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। यह सिद्धांत उसे दिशा निर्देश देते हैं। लेखांकन से हम सही परिणाम यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है। विभिन्न पक्षकार जिनका व्यवसाय में हित होता है, जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में रुचि रखते हैं, वह वित्तीय स्थिति की जानकारी लेखांकन से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए लेखांकन करते समय उचित नियमों का आधार बनाना जरूरी होता है। लेखांकन के यह सिद्धांत विभिन्न विद्वानों ने अपनी सूझबूझ, बुद्धि, अनुभव, खोज, अनुसंधान के आधार पर तैयार किए गए हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने कहा कि एक सामान्य कानून या नियम जिससे कार्य के मार्गदर्शन में, निश्चित क्षेत्र करने में और व्यवहार के आधार के लिए जो अपनाए जाते हैं उन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि लेखांकन के सिद्धांत क्या है, उसकी प्रकृति क्या हो सकती है या उसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहली है कि ये मार्गदर्शक होते हैं, समान रूप से लागू होने वाले होते हैं, इनमें एक रूपता का तत्व पाए जाते हैं, यानी लेखांकन सूचनाओं को एकत्र करने में एक जैसा कार्य करते हैं। अनुभव पर आधारित लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुभव और तर्क का नतीजा होते हैं। ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए साइंस की तरह ये अन्य रसायन शास्त्रों की तरह सर्वमान्य रूप से स्वीकार नहीं किए जाते। मानव परिवर्तनशील होता है, उसके विचार बदलते रहते हैं। लोचशील, इन सिद्धांतों में लोचशीलता होती है, यानी परिवर्तन के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं। सरकारी नीतियाँ बदल गई, व्यापारिक नीतियाँ बदल गई, प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताएं बदल गई, तो ये भी परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसमें लोचशीलता का तत्व पाया जाता है। ये बहुत ही सरल और आसान होते हैं, स्पष्ट रूप से होते हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये पक्षपात रहित होने चाहिए, इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, मतलब सत्य को प्रकट करने वाले, सत्य को प्रमाण के साथ प्रकट करने वाले। ये व्यवहारिक होते हैं, ये व्यवहार में उतरने चाहिए, इन्हें आसानी से और आवश्यक रूप से व्यवहार में लागू किया जा सके। ये अनुरूप होने चाहिए, यानी जो भी लेखापाल इसको इस्तेमाल कर रहा है वो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो, प्रयोगकर्ता को आवश्यक सूचनाएं प्रदान कर सके। यह नियमित प्रयोग यानी रोज़ के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आसान और होने चाहिए। तो इस प्रकार हमने जाना लेखांकन सिद्धांत क्या है और उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अगला टॉपिक हमारा लेखांकन अवधारणाएं, मान्यताएं, परिपाटियों पर हो। से जुड़े रहिए और इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।